4/4 की एक टेबल आपको गिवन है जिसमें आपका एक अंक मिसिंग है और ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा जो टेबल है उसमें नीचे के अंक सबसे बड़े हैं, मतलब आपको ऊपर से नीचे का लॉजिक लगा कर इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो ऊपर से नीचे लॉजिक लगा कर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको 6, 5 और 4 का प्रयोग करके 120 लाना है। तो कैसे लाएंगे? अगर यहाँ पर 6 को 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और 4 से गुणा करोगे तो आपका 120 हो जाएगा। मतलब 6 गुणा 5 गुणा 4, 6 पंजे 30 और 30 चौके 120, तो 120 आपका आ जाएगा। सिमिलर आगे कंडीशन लगाएंगे हमें, 6 को 7 से गुणा करेंगे और 7 को 3 से गुणा करेंगे। तो 6 को 7 से गुणा करोगे तो 7 छिंगे 42 आ जाएगा और 42 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो आपका 3 दूनी 6 और 4 ती 12, तो 126 आपकी संख्या आ जाएगी। सिमिलर ट्रिक हम आगे लगाएंगे। यहाँ पर 8 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह से गुणा करेंगे, इसे हम x मान लेते हैं। तो ये 8 पंजे 40x हो जाएगा, इक्वल टू में आपका 320 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 320 बटा आपका 40 हो जाएगा। मतलब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 अंटे 32, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें हमने सिंपल सा लॉजिक लगाया है, ऊपर से नीचे स्टार्टिंग की 3 संख्याओं को गुणा किया जिससे हमें चौथी संख्या प्राप्त हो गई है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है और इसके लिए 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 + 2, तो कुल 3 त्रिभुज है। इसी प्रकार से हमें नीचे वाला डायग्राम बनाते हैं। तो नीचे वाले डायग्राम को हमें छोटे त्रिभुज काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 छोटे त्रिभुज है जिसे हम दुगना करेंगे तो 16 त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब नीचे वाले में 16 त्रिभुज है, ऊपर वाले में 3 त्रिभुज है और इन दोनों के मिलने से यहाँ पर 2 नए त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा ये बन रहा है और इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो 2 नए त्रिभुज यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से 16 + 3 + 2 कितना हो गया? 16 और 3 19, 19 + 2 21, तो 21 त्रिभुज हो गए आपके टोटल मिलाकर दिए गए डायग्राम में। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है 8 13 21 32, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है 63 83। तो इसमें से क्वेश्चन मार्क का आपको मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे? सबसे पहले हमें 8 से 13 पर जाना है। तो 8 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 13 से 21 पर जाना है। तो यहाँ पर हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 21 से 32 पर जाना है। तो यहाँ पर हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 63 से 83 पर जाना है। तो यहाँ पर हमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं हमारी पेंडिंग है वो हम जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले हमने 5 जोड़ा, उसके बाद में 8 बोले तो 3 बढ़ाकर हमने जोड़ा है। उसके बाद में 8 से हमने 11, वापस से हमने 3 बढ़ाकर जोड़ा है। मतलब आगे हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे?
तो 11 प्लस 3 है, यहाँ पर हम 14 जोड़ेंगे तो 32 और 14 कितना हो जाएगा हमारा 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी 46 संख्या आ जाएगी और इसमें आगे प्लस 3 है, आगे हम 17 जोड़ेंगे तो 46 और 17 कितना होता है, तो इसका मान हमारा 63 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान 46 फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 248 का संबंध 3 से है उसी प्रकार से 328 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें 248 से 3 बनाना है। तो इसमें 248 में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग की 2 डिजिट लिखेंगे, 24 लिखेंगे। उसके बाद में जो तीसरी डिजिट है 8, इसका हम भाग देंगे। तो 8 का भाग 24 में दोगे तो 8 तिया 24, 3 बार आपका भाग जाएगा। तो 3 हमें प्राप्त करना था, 24 में हमने 8 का भाग देके 3 प्राप्त कर लिया है। सिमिलर कंडीशन हमें आगे लगाएंगे। 32 है, उसमें किसका भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, क्योंकि सबसे पहले भी हमने स्टार्टिंग की 2 डिजिट में तीसरी डिजिट का भाग देके 3 प्राप्त किया था। तो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32। तो क्वेश्चन चिन्ह की जगह क्या मान आएगा, 4 आपका मान आएगा। तो यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपका क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है, जिसमें आपको संख्याओं के ग्रुप दिए गए हैं। इन्हें चेक करके आपको बेमेल विकल्प का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 लिखा हुआ है, उसके बाद में 25 लिखा हुआ है। तो 25 क्या होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। मतलब जो पहले संख्या लिखी हुई है उसके आगे उस संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है। सिमिलर बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 लिखा हुआ है और 6 के आगे 6 का स्क्वायर 36 लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे हम देखें 7 लिखा हुआ है, तो 7 के आगे क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर 49 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, इसलिए ये अलग ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को चेक करते हैं। 11 लिखा हुआ है, 11 के आगे 11 का स्क्वायर 121 आना चाहिए, तो 121 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में संख्या के आगे उसका स्क्वायर नहीं लिखा गया है। तो ये हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा।